महागठबंधन की राजनीतिक जमीन खिसक रही है। बिहार में परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस के बीच में शक्ति की लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं, हम, रालोसपा, सीपीआई, वीआईपी, इन पार्टियों में कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को लेकर, अपने महागठबंधन में स्थान को लेकर संशय उत्पन्न हो गया है। अब इसी संशय की वजह से इन पार्टियों में टूट हो रही है, विघटन हो रहा है। जदयू, भाजपा, पूरा एनडीए इस विघटन का मजा ले रहा है। मगर सच यही है कि इन छत्रपों पर जिस तरह का काल मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं इनके एग्जिस्टेंस पर ही आने वाले समय में हम, रालोसपा, एलजेडी, इन सभी पार्टियों के एग्जिस्टेंस पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में विघटन से लगातार परेशान है, वहीं हम में भी टूट लगातार हो रही है। बिशन पटेल को पार्टी से हटा दिया गया है, वहीं दानिश रिजवान ने इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं रालोसपा की। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिनों पहले शिक्षा सुधार यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान पटना पुलिस के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। जिस झड़प में कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लाठियां पड़ी, उनका सर भी फूटा। इसके बाद पीएमसीएच में भर्ती हुए। बहुत तरह का हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, जिसके बाद यह भी कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के में कांग्रेस और आरजेडी ने बहुत उत्सुकता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से महागठबंधन में परेशानियां उत्पन्न हो गई। ये अपनी जगह है। अब बात करते हैं कुशवाहा की। कुशवाहा कल एक बार फिर से कोतवाली थाना पहुंचे थे गिरफ्तारी देने के लिए, अपने पूरे समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने जब वो पहुंचे तो इस दौरान 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कोतवाली थाना अध्यक्ष ने जो भी बयान दिया उसे हमने आपको दिखाया था। अब बात करते हैं नागमणि कुशवाहा की। कुशवाहा की पार्टी में लगातार जो विघटन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अब पता चला है कि नागमणि कुशवाहा जी का है। नागमणि कुशवाहा परसों ही एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ बैठना, उनका एक मंच साझा करना पूरे रालोसपा को और महागठबंधन को नागवारा गुजरा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नागमणि के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, 3 दिनों का समय दिया और यह भी तय हो गया कि उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। नागमणि कुशवाहा से पहले अरुण कुमार पार्टी छोड़ चुके हैं, उसके बाद ललन सिंह और उनके रालोसपा की एक बड़ी गुट पार्टी छोड़ चुकी है। हालांकि दावा यह भी कर रहे हैं ललन कि जो लोग उनके साथ है रालोसपा के, असली रालोसपा वही है, ना कि उपेंद्र कुशवाहा की। मगर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा का रालोसपा पर कहीं ना कहीं पकड़ बना हुआ है। इस बात से कहीं ना कहीं नागमणि कुशवाहा को भी तकलीफें हो रही हैं। नागमणि को अपनी ही पार्टी से बाहर होने का मलाल है और अब खुलकर, पहले तो उन्होंने हालांकि मना किया कि वे नीतीश कुमार से कोई मित्रता नहीं कर रहे हैं, एक मंच पर जाने की मजबूरी थी, कार्यक्रम एक साथ था इसलिए वो मंच पर मौजूद थे। मगर उपेंद्र कुशवाहा ने इन दलीलों को नहीं सुना। इसके बाद जब शो कॉज नोटिस हुआ और यह तय हो गया कि नागमणि कुशवाहा को पार्टी से बाहर जाना ही पड़ेगा, तब उन्होंने रौद्र रूप ले लिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं से भी चुनाव लड़कर उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं सकते हैं, चपरासी बनने की हैसियत नहीं है, यह भी कहा है। मगर सबसे बड़ा बयान उन्होंने आज दिया है। नागमणि कुशवाहा ने साफ तौर पे कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कोई लाठी नहीं चली थी। उपेंद्र कुशवाहा ये सब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी सामने रखकर पिटवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में उनको नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। नागमणि कुशवाहा ने इतना ही नहीं कहा, नागमणि कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर भी सवाल खड़े किए और यह कहा कि राजनीति में एक विचारधारा होनी चाहिए, जनता के लिए काम करने का जज्बा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बहुत कुछ मिला था, मगर जनता के लिए उन्होंने काम नहीं किया और यह डर उनको सता रहा था कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं वो हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने महागठबंधन का सहारा लिया ताकि महागठबंधन में उन्हें बिना चुनाव लड़े ही उन्हें सदन में भेज दिया जाए। अब खैर ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा कि उपेंद्र कुशवाहा की मंशा क्या थी, मगर जिस तरह का आरोप नागमणि कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पर लगा दिया है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी, वो अगर पीएमसीएच में भर्ती थे तो बस पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करने के लिए, उन्हें कोई चोटें नहीं आई हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा क्या बयान देते हैं, किस तरह से सफाई देते हैं, ये तो आने वाले वक्त में देखना जरूरी होगा। मगर फिलहाल न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।